फेशियल एक प्रक्रिया है जिसमें कई तरह के त्वचा उपचार शामिल होते हैं, जैसे क्लिनजिंग, स्टीम, एक्सफोलिएशन, एक्सट्रैक्शन, क्रीम, लोशन, मास्क, पील्स व मसाज। अच्छे फेशियल मसाज से चेहरे में खून का प्रवाह बढ़ जाता है। कोर्स शुरू करने के लिए स्टार्ट पर क्लिक करें। हम गोदरेज सलोनी प्रशिक्षण में मार्गदर्शन एवं योगदान हेतु नेचुरल्स के आभारी हैं। इस कोर्स में नेविगेशन सरल और आसान है। नमस्कार, सैलॉन फेशियल के एसओपी कोर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंजलि। मैं एक ब्यूटी एक्सपर्ट हूं और इस पूरे कोर्स के दौरान मैं आपकी गाइड रहूंगी। इस कोर्स में आप फेशियल की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रक्रिया या एसओपी के बारे में सीखेंगी और इसे प्रैक्टिस कर सकेंगे। आप त्वचा या स्किन के स्ट्रक्चर व इसके लेयर्स के बारे में जान सकेंगी और विभिन्न प्रकार की त्वचाओं एवं उनकी स्थितियों के बारे में विस्तार से बता सकेंगी। आगे आप फेशियल व इसके प्रकारों के बारे में बता सकेंगी, स्टैंडर्ड हाइजीन प्रैक्टिसेस की पहचान कर सकेंगी, फेशियल के लिए क्लाइंट तैयार कर सकेंगी और फेशियल के लिए वर्क स्टेशन सेटअप कर सकेंगी। यही नहीं, आप फेशियल से जुड़ी विभिन्न सामग्रियों के मार्केट रेट्स और फेशियल के लिए विभिन्न सैलून्स द्वारा ली जाने वाली रेट्स को एनालाइज कर सकेंगी। इस कोर्स को पूरा करने में आपको लगभग 1 घंटे और 30 मिनट का समय लगेगा। किसी क्लाइंट की त्वचा का उपचार करने से पहले उसकी त्वचा को समझना जरूरी होता है। तो चलिए पहले त्वचा की बनावट के बारे में समझते हैं। त्वचा हमारे पूरे शरीर की सुरक्षा परत या आवरण होती है। यह लाखों कोशिकाओं से बनी होती है, जिनके अलग अलग कार्य होते हैं। कोशिकाओं के कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं, जैसे प्रोटीन का निर्माण और उनका पुनर्निर्माण। हमारी त्वचा एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस नामक 3 परतों से बनी हुई होती है। एपिडर्मिस सबसे ऊपरी सुरक्षा परत होती है। क्या आपको पता है कि आपके घर की 80% धूल छुटी हुई मृत कोशिकाओं या एपिडर्मिस से बनी होती है? डर्मिस मध्य या सहायक परत होती है। हाइपोडर्मिस सबसे अंतिम व गहरी परत होती है। यह परत वसा से बनी हुई होती है। चलिए अब इन तीनों परतों व उनके कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा करें। त्वचा या स्किन के विभिन्न लेयर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए प्रत्येक टैब पर क्लिक करें।
बतौर ब्यूटी थेरेपिस्ट आपको भिन्न भिन्न प्रकार की त्वचा वाले तमाम लोगों से मिलना होगा। इसलिए सही स्किन केयर व ट्रीटमेंट के बारे में बताने के लिए किसी के त्वचा के प्रकार के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। प्राथमिक तौर पर आप त्वचा को देखकर और उसके एहसास को समझकर उसकी पहचान कर सकते हैं। आप ड्राई या फ्लेकी, शाइनी या ग्रीसी और सपल या सॉफ्ट जैसी दिखने वाली विशेषताओं के आधार पर त्वचा के प्रकार की पहचान कर सकती हैं। त्वचा के प्रकार की पहचान करने का एक और तरीका है जिसमें इची, फ्लेकी या ग्रीजी त्वचा के बारे में व्यक्ति के एहसास को समझना होता है। सामान्य तौर पर त्वचा को 4 वर्गों में बांटा जाता है: नॉर्मल, ऑयली, कॉम्बिनेशन और ड्राई त्वचा। चलिए त्वचा के इन 4 प्रकारों और उनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। सामान्य त्वचा ताजगी भरी और दाग रहित दिखती है। इसे आमतौर पर संतुलित त्वचा कहा जाता है क्योंकि यह न तो बहुत ऑयली और न ही बहुत ड्राई होती है। सामान्य त्वचा नरम और कोमल होती है और इनमें त्वचा से जुड़ी कोई समस्या नहीं होती है। अत्यधिक मात्रा में सीबम निकलने की वजह से ऑयली त्वचा तैलीय व चमकदार होती है। अधिक मात्रा में सीबम या तेल निकलने की वजह से रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। इसकी वजह से मुहासे या ब्लैक हेड जैसी समस्याएं हो जाती हैं जो त्वचा की बीमारियों का कारण बनती हैं। मिश्रित त्वचा थोड़ी तैलीय और थोड़ी शुष्क होती है। तैलीय भाग आमतौर पर ठुड्डी, नाक व माथे पर होता है जिसे टी जोन कहा जाता है। गालों के ऊपरी हिस्से में तैलीय त्वचा के निशान दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन चेहरे का बाकी हिस्सा और गर्दन की त्वचा शुष्क होती है। मिश्रित त्वचा के तैलीय भाग में समस्याएं हो सकती हैं। शुष्क भाग में मीलियस या व्हाइट हेड्स निकल सकते हैं, खासकर गाल पर और आंखों के आसपास। इस तरह की त्वचा मौसम के परिवर्तन से प्रभावित हो जाती है। गर्मियों में यह तैलीय होती है और सर्दियों में रूखी हो जाती है। शुष्क त्वचा में सीबम की कमी होती है और यह रूखी नजर आती है, खासकर गालों के आसपास। इस तरह की त्वचा में चमक की कमी होती है और यह सुस्त नजर आती है। यह त्वचा काफी स्केली होती है और इस पर रेखाएं नजर आती हैं। इसमें जलन व लाली की संभावना होती है, जिसकी वजह से त्वचा में खुजली या कड़ापन हो सकता है। सर्दियों में सूखी त्वचा फैलने लगती है, जिसकी वजह से काफी दर्द होता है। फेशियल गहराई से चेहरे का ट्रीटमेंट करता है, जो त्वचा को साफ, टोन व एक्सफोलिएट करके रिहाइड्रेट करने के साथ चेहरे के दाग धब्बों, ड्राई त्वचा, झुर्रियों, मुहासों को कम करता है। भिन्न भिन्न प्रकार की त्वचाओं, व्यक्ति विशेष द्वारा चुने गए ट्रीटमेंट, उपयोग में लाए जाने वाले उत्पाद और व्यक्ति की उम्र के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के फेशियल्स होते हैं। ब्यूटी थेरेपिस्ट के लिए त्वचा की डायग्नोसिस करना बहुत आवश्यक होता है। त्वचा के प्रकार, इसकी स्थिति व समस्या के आधार पर उपयुक्त ट्रीटमेंट की सलाह दी जा सकती है। आइए हम सबसे कॉमन प्रकार के फेशियल्स, बेसिक क्लीनअप और नॉर्मल फेशियल्स के बारे में चर्चा करते हैं।
क्लीन अप फेशियल स्किन को साफ, टोन, एक्सफोलिएट और मॉइस्चराइज करता है। हर तरह की त्वचा के लिए क्लीन अप की सलाह दी जाती है और 23 वर्ष की उम्र के किशोरों को भी इसकी सलाह दी जाती है। क्लीन अप के कई फायदे हैं। यह टैनिंग को कम करता है, गंदगी व ब्लैकहेड्स को हटाता है और त्वचा की कोमलता को बरकरार रखता है। नॉर्मल फेशियल सभी तरह के फेशियल्स में से सबसे सस्ता होता है। क्लीनअप की तरह नॉर्मल फेशियल में भी क्लिनजिंग, टोनिंग, एक्सफोलिएटिंग, स्टीमिंग और मॉइस्चराइजिंग की पूरी प्रक्रिया शामिल होती है। नॉर्मल फेशियल व क्लीनअप में केवल इतना ही फर्क है कि फेशियल में चेहरे का मसाज भी किया जाता है, जबकि क्लीनअप में मसाज नहीं किया जाता है। नॉर्मल फेशियल में डीप क्लेंजिंग के बाद कम से कम 20 मिनट तक अच्छे से मसाज किया जाता है। फेशियल के अन्य पहलुओं पर नजर डालने से पहले चलिए सैलून में हाइजीन स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सुझावों को समझ लेते हैं। याद रखें, स्टैंडर्ड हाइजीन के आधार पर ही सेवा की क्वालिटी को अच्छा माना जाता है। आपको प्रत्येक सर्विस के पहले और बाद में अपने अपने हाथों को साफ करना चाहिए। जब भी आवश्यक हो तो सैनिटाइजर का प्रयोग करें या अपने हाथों को धो लें। किसी की ओर मुंह करके खांसने या छींकने के प्रति सावधान रहें। खांसते या छींकते समय हमेशा टिश्यू का इस्तेमाल करें। वर्क स्टेशन सैलून का सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला क्षेत्र है, इसलिए नियमित तौर पर सर्विस के पहले और बाद में वर्क स्टेशन व ट्रॉली को सैनिटाइज करें। रात में वाटर स्प्रे बॉटल्स को खाली करके उन्हें साफ करें और उन्हें रात भर सूखने दें। सुबह सैलून में काम शुरू होने से पहले बोतलों में ताजा पानी भरें। प्रोडक्ट्स को नंगी उंगलियों से न छुएं। आपकी त्वचा कभी भी उत्पादों के संपर्क में नहीं आनी चाहिए। जार से क्रीम निकालने के लिए उंगलियों की बजाय स्पैचुला का प्रयोग करें। सर्विस के समय हमेशा क्रॉस इन्फेक्शन का खतरा रहता है, इसलिए प्रत्येक सर्विस के बाद टिश्यू व इस्तेमाल किए हुए कॉटन्स को डस्टबिन में डाल दें। फेशियल की शुरुआत करने से पहले आपको अपने ग्राहक की जरूरतों को समझने व उनकी हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए उनसे बात करनी होगी। अपने ग्राहक को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनसे कुछ जानकारियां ले लें। उनसे उनकी खाने की आदत व डाइट जैसे व्यक्तिगत जानकारियों के बारे में पूछें। उनकी लाइफस्टाइल, उनके द्वारा सेवन की जा रही दवाओं, मेडिकल हिस्ट्री व बीमारियों के बारे में जानकारी एकत्र करें। यह भी पूछें कि कहीं वो क्लॉस्ट्रोफोबिया से ग्रस्त तो नहीं है। ग्राहक जो ट्रीटमेंट चाहता है उसके बारे में और उस उपचार के चयन की वजह के बारे में भी पूछें। आपको ग्राहक की गोपनीयता के महत्व को समझना चाहिए। इस बात को सुनिश्चित करें कि उन्हें आवश्यक ट्रीटमेंट प्रक्रिया के बारे में पूरी तरह से पता हो। उपकरण, लाइटिंग, उत्पादों, वेंटिलेशन, हीटिंग व साउंड को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त सेवा या ट्रीटमेंट वातावरण तैयार करें। ग्राहक के बारे में सभी आवश्यक जानकारियों को एकत्र करने के बाद आपको क्लाइंट हिस्ट्री फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म में सबसे पहले ग्राहक के नाम और एड्रेस को भरें। फिर ग्राहक की उम्र, जन्मदिन, व्यक्तिगत संपर्क नंबर
व ईमेल आईडी जैसी व्यक्तिगत जानकारियों को भरें। अब ग्राहक के मेडिकल कंडीशंस व एलोपेसिया या त्वचा के इन्फेक्शन जैसी बीमारियों के बारे में पूछें। ग्राहक को चिकित्सा से जुड़े प्रश्नों के उत्तर सिर्फ हाँ या ना में देने को कहें। अंत में ग्राहक को पेडिक्योर के फायदों के बारे में बताएं। चलिए अब फेशियल से होने वाले फायदों पर नजर डालते हैं। फेशियल में क्लिनजिंग प्रक्रिया, स्टीम, एक्सफोलिएशन, मसाज और फेस मास्क लगाना शामिल होता है। क्लिनजिंग उन बाहरी मृत परतों को हटाता है जो प्रदूषण के साथ मिलकर त्वचा की बाहरी सतह या एपिडर्मिस का निर्माण करती हैं। मसाज फेशियल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे रक्त का संचार बढ़ता है, जिससे शरीर की गंदगी व विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालने में मदद मिलती है। विभिन्न मसाज स्ट्रोक्स की पूरी प्रक्रिया से ग्राहक को काफी आराम मिलता है, उसे बहुत अच्छा एहसास होता है। मसाज से चेहरे की मांसपेशियों को भी आराम मिलता है और यह झुर्रियों से बचने में बहुत कारगर है। स्टीमिंग से ब्लैक हेड्स व व्हाइट हेड्स नर्म पड़ जाते हैं, जिसके बाद उन्हें आसानी से हटाया जा सकता है। अंत में फेस मास्क लगाने से त्वचा की टोनिंग व सफाई में सहायता मिलती है। फेस मास्क का प्रयोग सूखी व मुहासे वाली त्वचा के इलाज में भी किया जाता है। फेशियल के लिए वर्क स्टेशन को सेटअप करने का समय है। वर्क स्टेशन बनाने के लिए आपको कुछ विशिष्ट सामग्री व उपकरणों की आवश्यकता होगी। चलिए फेशियल ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाले एसेसरीज पर एक नजर डालते हैं। आपको जिन सामग्रियों की आवश्यकता होगी वो हैं फेशियल बेड या कुर्सी, साफ चादर या कवरिंग टॉवल, बंद रोम छिद्रों को खोलने के लिए फेशियल स्टीमर, फेशियल गाउन, बिस्तर के चादर, कॉटन रोल या पैड, मैग्नीफायर, सन प्रोटेक्शन लोशन, क्लिंजर या मेकअप रिमूवर, मास्क ब्रश, स्पैचुला, टिश्यू, सैनिटाइजर, छोटी कटोरी, एस्ट्रिंजेंट, मसाज क्रीम, फेशियल मास्क, टोनर या मॉइस्चराइजर, स्किन एक्सफोलिएटर्स या पील्स, हेडबैंड, बड़े कटोरे, ब्लैक हेड एक्सट्रैक्टर, एप्रन और माउथ मास्क। ग्राहकों के अनुकूल माहौल को बनाने के लिए आपको पूरी सावधानी के साथ वर्क स्टेशन को तैयार करना चाहिए। सबसे पहले फेशियल रूम को साफ करके माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए एरोमा कैंडल जलाएं। फिर साफ चादर और 2 सफेद तौलिए से फेशियल बेड तैयार करें। अब ट्रॉली को तैयार करें। अब एक कटोरी में 10 गीले कॉटन पैड को रखें। इसके अलावा दूसरे ट्रे पर 2 बड़े कटोरों में ताजा गर्म पानी रखें। कटोरी के पास एक छोटा वाइपिंग टॉवल रखें। फेशियल स्टीमर को इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड से कनेक्ट करें और जरूरत पड़ने पर इसे चालू करें। एक साफ फेशियल गाउन बेड पर तह करके रखें। इस्तेमाल होने वाले सामान के साथ सभी आवश्यक सामग्रियों को साफ करके पहले ट्रे में रख लें। हमेशा एप्रन पहने रहें। क्लाइंट सर्विस के दौरान मुंह को कवर करते हुए मास्क पहनें। को तैयार करने के बाद उपचार शुरू करने के लिए
क्लाइंट को सर्विस एरिया में लेकर चलें। इसके बाद यदि आवश्यक हो तो उनसे उनकी ज्वेलरी को निकालकर बैग में रखने को कहें। उनसे जूते निकालने और साफ व फ्रेश गाउन पहनने के लिए भी कहें। यह सुनिश्चित करें कि ग्राहक को एकांत माहौल मिले। अब क्लाइंट को फेशियल बेड पर लेकर जाएं। क्लाइंट के सिर के नीचे एक मीडियम साइज का टॉवल रखें और बालों की सुरक्षा के लिए हेड बैंड लपेटें। उनके बालों पर शावर कैप लगाएं। इसके बाद बड़े सफेद तौलिए से क्लाइंट को कवर करें और उनके पैरों को अंदर कर लें। सर्विस शुरू करने से पहले हमेशा अपने हाथों को सैनिटाइज करें। क्लाइंट के चेहरे और गर्दन को साफ करें, फिर गीले कॉटन से उसे पोंछें। क्लिंजिंग के बाद क्लाइंट की त्वचा का आकलन करें। मैग्नीफाइंग लैंप की मदद से त्वचा देखें। त्वचा के प्रकार, स्थिति व समस्या के आधार पर आप उपयुक्त उपचार की सलाह दे सकते हैं। त्वचा के विभिन्न प्रकार निम्न हैं: संवेदनशील, शुष्क, परिपक्व, सामान्य, कुप्रोज या परमानेंट रेड या पिंक स्किन, तैलीय, एक्ने प्रोन, मिश्रित या डिहाइड्रेटेड। क्लाइंट की त्वचा का बारीकी से परीक्षण करें और जरूरत होने पर त्वचा की गुणवत्ता से जुड़े सवाल पूछें। डायग्नोसिस के बाद फेशियल के उपयुक्त प्रकार का चयन करें और क्लाइंट को फेशियल के फायदों के बारे में बताएं। फेशियल के फायदों के बारे में बताने से पहले त्वचा की विभिन्न स्थितियों के लिए स्किन चार्ट पर नजर डालते हैं। यह स्किन चार्ट है जिससे आपको क्लाइंट की त्वचा को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। इस चार्ट से त्वचा की विभिन्न स्थितियों व प्रकार के बारे में पता चलता है, जिससे आपको अपने विभिन्न ग्राहकों की त्वचा की स्थिति व प्रकार को समझने में मदद मिलेगी। बहुत जल्द ही आप ग्राहकों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करना शुरू कर देंगे। इसलिए सेवा प्रदाता के तौर पर आपको विभिन्न ग्राहकों के त्वचा के प्रकार का रिकॉर्ड रखने के लिए इस स्किन एनालिसिस या क्लाइंट कंसल्टेशन फॉर्म को भरना हो। इस फॉर्म में क्लाइंट का नाम व उनकी उम्र दर्ज करें। इसके बाद क्लाइंट की त्वचा पर मौजूद ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, फाइन लाइंस व पिगमेंटेशन के आधार पर उनका विश्लेषण करें। त्वचा की अनियमितताओं के बारे में हाँ या नहीं में ग्राहक की प्रतिक्रिया नोट करें। फिर स्किन एनालिसिस के आधार पर ग्राहक की त्वचा के प्रकार का निर्धारण करें। स्किन एनालिसिस फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए फॉर्म आइकन पर क्लिक करें। क्लाइंट के स्किन एनालिसिस के बाद क्लीन अप करें। उनकी आंखों पर गीले आई पैड्स को रखें। कॉटन के टुकड़े पर शहद, गुलाब जल की कुछ बूंदें लें और चेहरे और गर्दन को पोंछें। सूखे टिश्यू से चेहरे को साफ करें। अब फेशियल स्टीमर के स्विच को ऑन करें और कॉमेडोन्स या ब्लैक हेड्स और मिलियस या व्हाइट हेड्स को धीरे धीरे दबाएं। रुई के टुकड़े पर गुलाब जल या टोनर की कुछ बूंदें लेकर चेहरे व गर्दन को पोंछें। फ्रूट पैक को चेहरे और गर्दन पर लगाएं
और उसे 20 मिनट तक लगा रहने दें। अंत में चेहरे पर मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन लगाएं। चलिए अब क्लीन अप के फायदों पर चर्चा करते हैं। क्लीन अप त्वचा का काफी तीव्र व कारगर उपचार है। इससे त्वचा की अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। क्लीन अप से न केवल मृत त्वचा की परत हट जाती है, बल्कि यह नई त्वचा को बाहर भी लाता है। आइए हम फेशियल के बारे में चरणबद्ध तरीके से चर्चा करते हैं। इस बात को हमेशा याद रखें कि अलग-अलग प्रकार की त्वचाओं के लिए अलग-अलग तरह के फेशियल हैं और उसके लिए क्लाइंट द्वारा भिन्न तरह के ट्रीटमेंट का चुनाव किया जाता है। हर फेशियल के लिए कुछ मौलिक चरणों का पालन किया जाता है, जो क्रमशः इस प्रकार हैं: क्लिंजिंग, टोनिंग, एक्सफोलिएटिंग, एक्सट्रैक्टिंग, स्टीमिंग, मसाजिंग और मास्क लगाना और सनस्क्रीन। पहला चरण है क्लींजिंग। पानी की मदद से की जाने वाली क्लींजिंग में गीले कॉटन पैड से चेहरे को साफ करें। फिर चेहरे को साफ करने के लिए क्लेंजिंग मिल्क का 2 बार उपयोग करें। उसके बाद टोनर की मदद से क्लेंजर के बचे निशानों को हटा दें। अगला चरण है एक्सफोलिएशन या फेशियल स्क्रबिंग। एक्सफोलिएटर का उपयोग कर 3 मिनट तक हल्के हल्के मसाज करें ताकि डेड सेल्स हट जाएं। गीले कॉटन पैड्स की मदद से इसे पोंछ लें। स्टीमिंग के दौरान 5 से 7 मिनट तक स्टीम दें ताकि रोम छिद्र खुल जाएं। एक एक्सट्रैक्टर लें और कोमडोन्स या ब्लैक हेड्स या मिलियस या व्हाइट हेड्स को निचोड़कर निकाल लें। अब आरामदेह मसाज क्रीम से कम 20 मिनट तक चेहरे पर फेशियल मसाज करें और 5 मिनट तक कंधों पर मसाज करें। फिर क्रीम को पोंछकर हटा लें और सैंडलवुड पैक लगाएं। इसे 15 मिनट तक छोड़ दें और उसके बाद पैक को हटा लें। अंत में मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लोशन लगाएं। इस प्रकार फेशियल त्वचा को क्लीन करता है, एक्सफोलिएट करता है और उसे नरिश करता है तथा साफ, नम बनाता है। फेशियल मसाज फेशियल की प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है। यह सबसे आरामदेह सेवा है जिसका कोई भी आनंद ले सकता है। हमेशा क्लाइंट की आवश्यकता के अनुसार मजबूती से और आवश्यक प्रेशर के साथ मसाज करें। कभी भी तेजी में और रूखेपन से मसाज ना करें। मसाज की 5 मौलिक तकनीकें इस प्रकार हैं: एफ्ल्यूरेट स्ट्रोकिंग, पेट्रिसेज या नीडिंग, टेपोटमेंट या परकशन, फ्रिक्शन और वाइब्रेशन। आपको इनमें से प्रत्येक मसाज तकनीक का पर्याप्त अभ्यास करना होगा ताकि आप क्लाइंट पर कुशलतापूर्वक इसे कर सकें। आइए हम इनमें से प्रत्येक तकनीक के बारे में विस्तार से सीखते हैं। मसाज की पहली तकनीक है एफ्ल्यूरेज। एफ्ल्यूरेज एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ है हल्का स्पर्श। एफ्ल्यूरेज में पाम से सर्कुलर स्ट्रोकिंग मूवमेंट किया जाता है। यह सूदिंग स्ट्रोकिंग मूवमेंट है जिसका इस्तेमाल फेशियल मसाज के शुरू और अंत में किया जाता है। फेशियल के दौरान इसका उपयोग विभिन्न स्ट्रोक्स एवं मूवमेंट्स के बीच लिंकिंग मूव के रूप में भी किया जाता है। एफ्ल्यूरेज त्वचा में खिंचाव पैदा किए बिना
सख्त और नरम दोनों ही हो सकता है। यह उंगलियों के पोर के गद्दीदार भाग या हथेलियों से किया जाता है। यह शरीर में वीनस और लिम्फेटिक रिटर्न को बढ़ावा देने के लिए मैकेनिकल पंप के रूप में कार्य करता है, जो उसे लिम्ब के निचले भाग की ओर से हृदय की ओर वापस धकेलता है। उस स्थान की मांसपेशियों के वार्म अप और ढीले हो जाने के बाद आप सफलतापूर्वक इस तकनीक को कर सकते हैं। मसाज की दूसरी तकनीक है पेट्रिसेज। पेट्रिसेज एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ है नीड। पेट्रिसेज को दबा दबा कर किया जाता है और इस तकनीक के जरिए भीतरी मांसपेशियों को दबाया जाता है। पेट्रिसेज में नीडिंग, रिंगिंग, स्किन रोलिंग, सिजरिंग और पिकअप और स्क्वीज जैसे मूवमेंट शामिल होते हैं और यह हथेलियों, उंगलियों और अंगूठों से किया जाता है। ये मूवमेंट्स पाम्स, उंगलियों और अंगूठे सभी से किए जाते हैं। नीडिंग के दौरान मुट्ठी बंधे हुए हाथों का उपयोग धीमे और लयबद्ध मूवमेंट के लिए किया जाता है। नीडिंग का एक अन्य रूप है नकलिंग। इस मूवमेंट में नकल्स का उपयोग कर त्वचा को सर्कुलर और अपवर्ड मोशंस में नीड और लिफ्ट करने के लिए किया जाता है। पेट्रिसेज का एक अन्य मूवमेंट है सीजरिंग। इसे बहुत कम दबाव देकर केवल बराबर जगह पर किया जाता है। इसमें दोनों हाथों की तर्जनी और मध्यमा उंगलियों का उपयोग सिजर जैसा मूवमेंट उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इन उंगलियों को कैंची की तरह एक दूसरे के सामने रखते हैं और फिर ये उंगलियां त्वचा को ऊपर की ओर उठाती और छोड़ती हुई एक दूसरे के करीब आती और दूर जाती हैं। टेपोटमेंट एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ है थपथपाना या बजाना। टेपोटमेंट एक लयबद्ध मसाज मूवमेंट है जिसका उपयोग प्राथमिक रूप से नर्वस सिस्टम को सक्रिय करने के लिए किया जाता है। अधिकांशतः यह मूवमेंट हाथ के सिरे से हाथ को कप जैसा बनाकर या उंगलियों के पोरों से किया जाता है। टेपोटमेंट का उपयोग स्टिमुलेटिंग स्ट्रोक के रूप में भी किया जाता है। इसका उपयोग क्लाइंट के कंधों पर हल्के हाथों से थपथपाकर पीछे की ओर लिम्फेटिक बिल्डअप रिलीज करने के लिए एक उत्तेजक स्ट्रोक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें बीटिंग, स्लैपिंग, हैकिंग, टैपिंग और कपिंग जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। बीटिंग में किसी स्थान पर बंद मुट्ठी से धीरे धीरे मारते हैं। स्लैपिंग में उंगलियों का उपयोग कर किसी स्थान पर धीरे धीरे थपथपाते हैं। हैकिंग में थपथपाने के लिए छोटी उंगली की ओर के हाथ के सिरे का उपयोग किया जाता है। टैपिंग में उंगलियों के पोरों से हल्की थपकी दी जाती है। कपिंग में हाथों को कप नुमा बनाकर हल्की टैपिंग की जाती है। फ्रिक्शन में किसी जगह पर हथेलियों व उंगलियों से दबाव बनाते हुए गहराई से मसाज किया जाता है। इसमें चकिंग, रोलिंग और रिंगिंग जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। चकिंग में एक हाथ से किसी अंग को कस के पकड़कर दूसरे हाथ से मालिश की जाती है। रिंगिंग में नीचे की तरफ गति रखते हुए मालिश की जाती है। यहाँ दोनों हाथों से विपरीत दिशाओं में ट्विस्टिंग मोशन बनाते हैं। रोलिंग में आगे पीछे की ओर टिश्यूज की प्रेसिंग और ट्विस्टिंग की जाती है।
वाइब्रेशन एक मसाज तकनीक है जिसमें टिश्यू को ऊपर से नीचे की दिशा में दबाया और छोड़ा जाता है। यह आमतौर पर एक फाइन ट्रेम्बलिंग मूवमेंट का रूप ले लेता है, जिसमें पामर सरफेस या फिंगर टिप्स या दोनों हाथों का उपयोग किया जाता है। इससे रक्त संचार बेहतर होता है और मांसपेशियों की शक्ति बढ़ती है। हालांकि यह मसाज करने की सबसे सामान्य गतिविधियों में नहीं आता। अब तक आप मसाज की तकनीक को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए फेशियल मसाज से शुरुआत करते हैं। फेशियल मसाज 20 मिनट तक किया जाना चाहिए। आप दाहिने कंधे से बाएं कंधे के बीच स्थित डेकोलेट एरिया पर एफ्ल्यूरेज मूवमेंट के साथ फेशियल मसाज की शुरुआत कर सकते हैं। डेकोलेट एरिया से ईयर लोब तक और उसके बाद गर्दन, जॉ लाइन, लिप एरिया, चेक एरिया, नाक, आंख, माथे पर, प्रेशर पॉइंट्स पर और सर्वाइकल एरिया या कंधों की मालिश करनी चाहिए। इसके बाद गर्दन के निचले हिस्से पर हल्की मालिश करें। आरामदायक स्ट्रोक्स के लिए अपनी 4 उंगलियों व हथेलियों का इस्तेमाल करें। गर्दन के निचले हिस्से की प्रत्येक नेक लाइन पर ऊपर की तरफ 6 स्ट्रोक्स लगाते हुए 6 इमेजिनरी लाइन पर मसाज करें। इसके बाद अपने दोनों हाथ की तर्जनी व बीच की उंगलियों की मदद से सिजर के आकार में ठोड़ी का मसाज करें। लाफ लाइन की मालिश करने के लिए आपको 1 या 2 उंगली को 3 बार लाफ लाइन पर स्लाइड करना होगा। अब होठों के मसाज के लिए अंगूठे की मदद से छोटे सर्कुलर मोशन करें। लाफ लाइन से गालों पर मालिश की शुरुआत करें और उसे टेम्पल व ईयर लोब की तरफ बढ़ाएं। अब नाक पर बटरफ्लाई मूवमेंट के लिए अंगूठों को क्रॉस करें। माथे पर टेपोटमेंट मसाज करने के लिए अपनी उंगलियों के पोरों का उपयोग करें। अपने दोनों हाथों की अनामिका का प्रयोग करते हुए आंखों का मसाज करें। माथे पर 6 काल्पनिक रेखाओं पर 4 उंगलियों का उपयोग करते हुए ऊर्ध्वमुखी स्ट्रोक में मसाज करें। माथे पर सिजर मूवमेंट करें। मसाज स्ट्रोक के अलावा प्रेशर पॉइंट होते हैं। तर्जनी उंगली व अनामिका की मदद से माथे पर प्रेशर पॉइंट बनाएं। अब कंधों को पकड़ने के लिए हथेली का उपयोग करें और आउटवर्ड व सर्कुलर मसाज करें। पीठ का मसाज करने के लिए स्कैपुला पर बाहर की ओर से 3 बड़े सर्कल्स बनाएं। गर्दन की साइड में स्टर्नोमेस्टाइड मांसपेशियों की मसाज करने के लिए गर्दन के भीतरी भाग पर 4 उंगलियां रखें। अब तक आपके ग्राहक को पूरी तरह से आराम महसूस हो रहा होगा। आपको मसाज के प्रभाव की जानकारी होने से अपने ग्राहकों को फेशियल मसाज से हुए फायदों को समझाने में मदद मिलेगी। मसाज का मुख्य प्रभाव यह है कि इससे ग्राहक को सुखद एहसास होता है, क्योंकि इससे चेहरे की त्वचा को आराम मिलता है और उनका प्रोडक्ट अब्जॉर्प्शन बेहतर होता है। यह ब्लड व लिम्फ सर्कुलेशन को तेज करता है। फेशियल मसाज से मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है, जिससे टिश्यू को ऑक्सीजन की ज्यादा आपूर्ति होती है। इससे चेहरे की मांसपेशियों की टोनिंग में भी मदद मिलती है। इसके अलावा यह त्वचा की गंदगी को साफ करते हुए उसे सक्रिय होने में मदद करता है। इससे त्वचा के समग्र बनावट में सुधार होता है। मसाज डेड सेल्स को निकालता है
और सीबम को संतुलित तरीके से निकाल देता है। इसके अलावा यह सीबम को नरम बनाकर ब्लैक हेड्स को निकालता है और मसाज आंखों के आसपास की सूजन को कम करता है, मांसपेशियों के तनाव व दर्द से राहत दिलाता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। इस तरह से फेशियल मसाज से शारीरिक व मानसिक सुकून के साथ ग्राहक को काफी आराम भी मिलता है। चलिए फेशियल करने के तरीके का एक डेमोन्स्ट्रेशन देखें। इस डेमोन्स्ट्रेशन से आप फेशियल की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को समझ सकेंगे, जिसमें क्लिनजिंग, टोनिंग, एक्सफोलिएटिंग, एक्सट्रैक्टिंग, स्टीमिंग, मसाजिंग और मास्क व सनस्क्रीन लगाना शामिल हैं। अभी हम लोग क्लाइंट का स्किन एनालिसिस करेंगे। इस मैग्नीफाइंग ग्लास में लाइट्स होता है, तो उस वजह से हम क्लाइंट का आइज कवर करेंगे कॉटन में रोज़ वाटर डाल के, और इस मैग्नीफाइंग ग्लास को हम ऑन करेंगे और स्किन एनालिसिस करेंगे। अभी हम क्लाइंट का फेस एनालिसिस करेंगे। ये मैग्नीफाइंग ग्लास से, इसकी वजह से हमें क्लाइंट के स्किन में जो कंडीशन है वो दिखाई देंगे। अभी मुझे यहाँ से मेरे क्लाइंट का फेस दिख रहा है। जो टी जोन है वो ऑयली दिख रहा है। मैम के चिक्स के साइड मुझे ओपन पोर्स दिख रहे हैं। चिन के साइड मुझे ओपन पोर्स नज़र आ रहे हैं। नोज़ के साइड मुझे कंजक्शन नज़र आ रहे हैं, और साइड लॉक्स मैंने चेक किए हैं तो हल्के से रिंकल्स नज़र आ रहे हैं। तो नीचे साइड से उनका ड्राई स्किन हुआ और टी जोन एरिया उनका ऑयली। तो इस वजह से मेरे क्लाइंट की स्किन कॉम्बिनेशन है, और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए हमें जेल बेस क्रीम यूज़ करना है। अभी जैसे कि आपने देखा, मैंने मेरे क्लाइंट का स्किन एनालिसिस करके ख़त्म किया है। मैंने चेक किया है कि मेरे क्लाइंट का स्किन कॉम्बिनेशन है, ऑयली है टी जोन के तरफ और यहाँ पे ड्राई सी जोन के तरफ। तो अभी मैं मेरे क्लाइंट को एक्सफोलिएटर पीना ग्रैन्यूल्स वाला यूज़ करने जा रही हूँ। अभी हम डिस्पोजेबल नैपकिन को वेट करके क्लाइंट का फेस वाइप करेंगे।
हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम स्क्रब करते हैं तब हमें क्लाइंट के आँखों के पास स्क्रब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी आँखों के पास की स्किन बहुत थिन होती है और हमारे क्लाइंट को इस वजह से इरिटेशन भी हो सकता है, तो हम आँखों के पास स्क्रब यूज़ नहीं करेंगे। क्लाइंट को मैं अभी 5 से 7 मिनट तक स्टीम दूंगी। स्टीम देने से एक्सट्रैक्शन इजी हो जाती है। क्लाइंट की स्किन सेंसिटिव होने के कारण हम उन्हें ज़्यादा स्टीम नहीं देंगे। अभी हम क्लाइंट को एक्सट्रैक्शन करेंगे, ब्लैकहेड्स एंड वाइट हेड्स रिमूव करेंगे विथ टिश्यू, और हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें ग्लव्स पहनना है। और मेरे क्लाइंट की स्किन सेंसिटिव होने के कारण हमने स्टीम दूर रखा है। अगर हम स्टीम ओपन करके क्लाइंट का ब्लैकहेड्स एंड वाइट हेड्स रिमूव करते हैं तो पोर्स ओपन हो जाते हैं और इजीली ब्लैकहेड्स एंड वाइट हेड्स रिमूव होते हैं। अभी हम एक्सट्रैक्शन करेंगे। एक्सट्रैक्शन हम टिश्यू से करेंगे। टिश्यू को सबसे पहले हम इस तरीके से ग्रिप करेंगे और अच्छे तरीके से क्लाइंट का ब्लैकहेड एंड वाइट हेड्स रिमूव करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमें वाइट हेड्स नज़र आ रहा है, तो हम इसे रिमूव करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं हमें क्लाइंट का वाइट हेड्स नज़र आ रहा है, तो हम उसे रिमूव करेंगे। अभी हमने एक्सट्रैक्शन ख़त्म किया है। अभी हम हमारे क्लाइंट का फेस टोनर से क्लीन करेंगे। सो मैं ये 2 कॉटन पैड में टोनर ले रही हूँ। जैसा कि अभी आपने देखा है हमने एक्सट्रैक्शन करके ख़त्म किया है। अगर हम क्लीन अप करते तो हम क्लाइंट को फेस मास्क अप्लाई करते और बाद में लास्ट में मॉइस्चराइज़र करते। अभी क्योंकि हम फेशियल करने वाले हैं तो फेशियल में हम यह ध्यान देंगे कि हम सबसे पहले फेशियल करने से क्या बेनिफिट्स है। फेशियल करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और फाइन लाइंस कम हो जाती है, उस मॉइस्चराइज़र मिलता है स्किन को। बेनिफिट्स ऑफ मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, स्किन को मॉइस्चराइज़र मिलता है। मॉइस्चराइज़र मिलने की वजह से फाइन लाइंस कम हो जाती है।
ग्राहक का फेशियल करने के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम उनको फेशियल के आफ्टर केयर या पोस्ट केयर की सलाह देना होता है। अलग अलग ग्राहकों में ट्रीटमेंट के मुताबिक पोस्ट केयर बदलता है। उन्हें 4 घंटे तक साबुन या कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल न करने के लिए कहें। ग्राहक को फेशियल के बाद 1 हफ्ते तक स्क्रब का उपयोग न करने की सलाह दें। त्वचा की क्वालिटी को बनाए रखने के लिए उन्हें महीने में 1 बार फेशियल कराने की सलाह दें। आप उन्हें यह भी बता सकते हैं कि 2 फेशियल के बीच 30 से 35 दिनों का अंतर होना चाहिए। उन्हें हर समय त्वचा पर नमी बनाए रखने की सलाह दें। आप उनसे क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग या CTM की प्रक्रिया का पालन करने के लिए भी कह सकते हैं। उन्हें धूप में कहीं बाहर जाने से 20 मिनट पहले सनस्क्रीन लगाने की सलाह दें। अब क्लाइंट की अगली विजिट को प्लान करने का समय है। क्लाइंट के साथ चर्चा करने के बाद क्लाइंट की अगली विजिट के लिए अपॉइंटमेंट की तारीख निर्धारित करें। क्लाइंट के आने की तारीख को अपने अपॉइंटमेंट डायरी में नोट कर लें और उन्हें आफ्टर केयर रूटीन के बारे में बताएं। यहां एक एक्टिविटी दी जा रही है जिससे आपको फेशियल किट की प्लानिंग में मदद मिलेगी। इस एक्टिविटी में आपको पहले अपने फेशियल किट के लिए आवश्यक सामानों की पहचान करनी होगी। उसके बाद आइटम का चयन करें, उनकी सूची बनाएं, चुने हुए आइटम्स के ब्रांड या प्रकार का विश्लेषण करें। अंत में अपने आसपास स्थित विभिन्न दुकानों पर जाएं और अपने किट के सामान की कीमत के बारे में पता करें। विभिन्न दुकानों पर कीमतों का कंपैरेटिव एनालिसिस करने के बाद आवश्यक वस्तुओं को खरीदें। किट की कुल कीमत को जोड़ें और इस बात का भी अनुमान लगाएं कि किट कितने दिनों तक चलेगा। फेशियल मार्केट सर्वे फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए फॉर्म आइकन पर क्लिक करें। फेशियल किट के अलावा आपको विभिन्न स्थानीय सैलून्स में फेशियल करने के वर्तमान रेट्स के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। आपकी सर्विस की बेहतर प्लानिंग के लिए यहाँ एक एक्टिविटी दी जा रही है। इस एक्टिविटी में आपको लोकल सैलून में फेशियल के वर्तमान रेट का सर्वे करने के बाद रेट कार्ड बनाना है। सबसे पहले अपने इलाके के विभिन्न सैलून व होम सर्विस देने वालों की एक सूची बना लें। इसके बाद इन होम सर्विस गिवर्स से मिलें व सैलून्स पर जाएं, उनके मालिकों से मिलें और विभिन्न प्रकार की फेशियल सर्विस और उनके रेट के बारे में पता करें। रेट्स को नोट कर लें। फेशियल करने की उनकी प्रक्रिया को भी ऑब्जर्व करें। यदि आवश्यक हो तो अपने ऑब्जर्वेशंस को लिख लें। इस एक्टिविटी की मदद से आप अपनी सर्विसेज के लिए अन्य सैलून के मुताबिक रेट प्लान करने में सक्षम हो सकेंगे। फेशियल रेट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए फॉर्म आइकन पर क्लिक करें। अब आपको त्वचा के विभिन्न प्रकार व स्थिति के बारे में पर्याप्त समझ हो गई है। स्किन ट्रीटमेंट के लिए आवश्यक चरणों की करने व समझने के लिए यहां आपको एक दृष्टांत दिया जा रहा है। किरण 30 वर्ष की एक कामकाजी महिला है। उन्हें ऑफिस में हमेशा तनाव में काम करना पड़ता है और घर भी संभालना पड़ता है। हाल ही में उन्हें अपने चेहरे पर उम्र का प्रभाव नजर आया। इसके अलावा
उनकी त्वचा थकी व बेजान भी रहने लगी थी। अपनी त्वचा की खराब होती स्थिति को देखकर डर गई। अब आप फेशियल व उसके एसओपी के महत्व के बारे में जान चुके हैं। चलिए इस कोर्स के अंतर्गत कवर किए गए मुख्य बिंदुओं को फिर से दोहराते हैं। त्वचा हमारे पूरे शरीर की रक्षात्मक सतह या कवर होती है जो लाखों कोशिकाओं से बनी होती है। त्वचा एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस नामक 3 परतों से बनी हुई है। त्वचा को देखकर और उसके एहसास को समझकर उसकी पहचान की जा सकती है। त्वचा को 4 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है: नॉर्मल, ऑयली, कॉम्बिनेशन और ड्राई त्वचा। फेशियल चेहरे का गहन उपचार है जो त्वचा को साफ व टोन करके रिहाइड्रेट करके उसे फिर से तरोताजा बनाता है। बेसिक क्लीनअप व नॉर्मल फेशियल का सबसे सामान्य प्रकार है। बेहतर सर्विस के लिए स्टैंडर्ड हाइजीन को बनाए रखना आवश्यक होता है। प्रत्येक फेशियल सर्विस को क्लाइंट कंसल्टेंट, वर्क स्टेशन सेटअप, फेशियल प्रक्रिया और पोस्ट कंसल्टेशन के तौर पर बांटा गया है।